आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं और व्हील्स को ट्रैक से टकराते हुए सुनते हैं, लेकिन अचानक ट्रेन ऊपर उठती है और ऊंचाई हासिल करती है। कोई भी पैसेंजर घबराकर चिल्लाता नहीं है, क्योंकि अब ये एक आम बात है। खैर, शायद अभी नहीं, लेकिन यह हमारे लिए जल्द ही असलियत बन सकती है। अक्का टेक्नोलॉजीज कंपनी ऐसा प्रोजेक्ट डेवलप कर रही है। उनका गोल है ट्रैवल टाइम को कम करना और ट्रिप्स को ज्यादा कंफर्टेबल बनाना। आज ट्रैवल करने के लिए आपको एयरपोर्ट पर जाना होगा, वहाँ कुछ घंटे चेक इन और सिक्योरिटी चेक में बिताने होंगे और उसके बाद ही आप प्लेन में चढ़ सकते हैं। जब प्लेन लैंड करेगा तो आपको स्टैंडर्ड एयरपोर्ट प्रोसीजर से फिर से गुजरना होगा और फिर आप शहर जा सकेंगे। इसके बाद ही आपकी ट्रिप खत्म होती है। इसका मतलब है कि आप कम से कम 3 अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अक्का टेक्नोलॉजी से लिंक एंड फ्लाई करने पर आप बिना किसी ट्रांसफर के अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। ये ट्रेन एक एयरबस A320 के साइज की है। यह 4 स्कूल बसों जितनी लंबी है और इसमें लगभग 162 पैसेंजर सवार हो सकते हैं। क्योंकि ये एक ट्रेन है, इसलिए यह सिटी सेंटर तक सबवे ट्रैक्स पर चल सकती है। इसलिए जब आप अपनी ट्रिप शुरू करते हैं तो आपको बस पास के सबवे स्टेशन तक जाना होगा। एक बार जब आप ट्रेन में चढ़ जाते हैं तो यह आपको पास के एयरपोर्ट पर ले जाती है और यहाँ मजेदार हिस्सा शुरू होता है। विंग्स और जेट इंजन को अटैच करने के लिए ट्रेन एक क्विक स्टॉप लेती है। तो अब आपकी ट्रेन के पास एक सॉकर फील्ड जितना चौड़ा विंग स्पैन है। इंजन शुरू होता है, ट्रेन तेज होती है और टेक ऑफ करती है। फ्लाइंग ट्रेन के लैंड होने के बाद विंग्स फिर से अलग हो जाते हैं और आप अपने शहर के रास्ते पर हैं, अपने डेस्टिनेशन की ओर, बिना किसी ट्रांसफर्स के, बिना कैब का इंतजार किए। और फिर से आप किसी भी सबवे स्टेशन पर उतर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मर प्लेन्स जो शहर में चारों ओर ड्राइव कर सकते हैं, वे अभी भी काफी दूर की बात हैं। अभी के लिए यह कंपनी एयरपोर्ट्स के ओवरलोड को कम करने के लिए एक आसान सोल्यूशन तैयार कर रही है। प्लेन को गेट के ठीक बगल में पार्क करने के बजाय पैसेंजर्स एयरपोर्ट बिल्डिंग के अंदर से प्लेन के फ्यूजलाज में सवार होंगे। फिर फ्यूजलाज को रनवे पर खींच लिया जाएगा और इंजन के साथ विंग्स, साथ ही पायलट सहित कॉकपिट को अटैच कर दिया जाएगा। ये लीजिए, एयरप्लेन टेक ऑफ के लिए तैयार है। यह सिस्टम बोर्डिंग और टेक ऑफ को पहले से 30 मिनट तेज कर देगा। कंपनी का प्लान कई तरह के रिमूवेबल फ्यूजलाज बनाने का है। शॉर्ट फ्लाइट्स के लिए इनकी कैपेसिटी करीब 160 लोगों की होगी। लॉन्ग हॉल और हायर कैपेसिटी फ्लाइट्स के लिए डबल डेक केबिन होंगे। वीआईपी केबिन्स को प्राइवेट जेट की तरह कस्टमाइज किया जा सकेगा और अगर सभी सीटों को हटा दिया जाए तो केबिन को कार्गो प्लेन्स की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा। उड़ान के दौरान केबिन के विंग से अलग होने की स्थिति में लिंक एंड फ्लाई में एक स्पेशल सेफ्टी सिस्टम होगा। आगे की ओर 3 पैराशूट और केबिन के पीछे की ओर 3 पैराशूट अपने आप डिप्लॉय हो जाएंगे। वहाँ ब्रेकिंग रॉकेट्स भी हैं जो स्पीड को जल्दी से कम करने में मदद कर सकते हैं। इस तरह फ्यूजलाज धीरे और सेफ्टी के साथ नीचे उतरेगा। जमीन को छूने से कुछ सेकंड पहले केबिन सबसे सॉफ्ट मुमकिन लैंडिंग के लिए फ्यूजलाज के नीचे लगे एयर बैग लॉन्च करेगा। तेजी से ट्रैवल करने का एक और ऑप्शन है एयरबस पॉपअप। यह एक तरह की टैक्सी है जो सड़क और हवा में ट्रैवल कर सकती है। फ्यूचर में आप बस अपने टैबलेट, फोन या स्मार्ट ग्लास से ऐसी कैब ऑर्डर कर सकते हैं और व्हीकल के आने का इंतजार कर सकते हैं। इस कार में एक मॉडर्न सेडान के साइज का पैसेंजर पॉड होता है। यह 2 लोगों को बैठा सकता है और इसमें एक फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और इंटरफेस होता है। दूसरा पार्ट ग्राउंड मॉड्यूल है। यह कन्वेंशनल रोड्स पर ड्राइविंग के लिए चेसिस और व्हील्स हैं। आप पॉड में जाते हैं और उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए सभी काम करती है। यह कार को सेफली चलाती है और आपको अपने डेस्टिनेशन तक ले जाती है। जब आप कैब से बाहर निकलते हैं तो ग्राउंड मॉड्यूल वाले पॉड के पास के चार्जिंग स्टेशन पर भेज दिया जाता है। कन्वीनियंस के लिए चार्जिंग स्टेशन पूरे शहर में मौजूद होंगे, इसलिए आपको कैब के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका डेस्टिनेशन दूर है तो एक और दिलचस्प सवारी आपका इंतजार कर रही है। पहले केस की तरह आप पहियों पर लगे एक पॉड में आ जाते हैं। ग्राउंड मॉड्यूल आपको पास के टेक ऑफ साइट पर ले जाता है। वहाँ कैप्सूल एयर मॉड्यूल से जुड़ जाता है। यह चीज किसी जायंट ड्रोन की तरह दिखती है। यह पैसेंजर कैप्सूल को हुक करके और ग्राउंड मॉड्यूल से पॉड को अलग करते हुए ऊपर उड़ जाता है। अब यह एक फ्लाइंग कैब है। ऊपर से आप शहर की खूबसूरती को एंजॉय कर सकते हैं। फिर आप एक स्पेशल प्लेटफॉर्म पर लैंड करते हैं। पॉड ग्राउंड मॉड्यूल के साथ फिर से जुड़ जाता है और आप अपने डेस्टिनेशन के लिए आगे बढ़ते हैं, जबकि एयर मॉड्यूल अगली ट्रिप के लिए चार्ज होता है।
लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में रॉकेट एक और रेवोल्यूशन हो सकता है। अभी हम उनका इस्तेमाल केवल स्पेस में उड़ान भरने के लिए करते हैं, लेकिन फ्यूचर में वे पूरी तरह से एयरप्लेन्स की जगह ले सकते हैं। मान लीजिए कि आप न्यूयॉर्क से शंघाई जा रहे हैं, जो प्लैनेट के दूसरी तरफ है। रॉकेट का लॉन्चिंग पैड लोअर बे में कहीं पानी पर हो सकता है। आप एक फेरी पर सवार होते हैं जो आपको रॉकेट तक ले जाएगी। वहां पहुंचने पर आप और दूसरे पैसेंजर्स अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। काउंटडाउन, इग्निशन, रॉकेट उड़ान भरता है और स्पेस में पहुंचता है। अब यह लगभग 16,800 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। ऑर्बिट में लॉन्च व्हीकल पैसेंजर रॉकेट से अलग हो जाता है और लैंडिंग स्टेशन पर वापस आ जाता है। वहां इसे रिफ्यूल किया जाएगा और अगले लॉन्च के लिए तैयार किया जाएगा। इस समय पैसेंजर्स के साथ वाला रॉकेट पृथ्वी के चारों ओर उड़ान भरने के लिए अपने खुद के इंजन का इस्तेमाल करेगा। यह एटमॉस्फेयर में फिर से एंटर करता है और शंघाई के पास पानी पर एक प्लेटफॉर्म पर उतरता है। ये फ्लाइट केवल 39 मिनट लेती है, जबकि एक कन्वेंशनल एयरप्लेन को 15 घंटे लगते हैं। लेकिन ऐसी ट्रिप्स की एक डाउन साइड भी है। रॉकेट बहुत ज्यादा शोर करता है, इसलिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म को शहर से बहुत दूर होना चाहिए। इससे ट्रैवल टाइम बढ़ेगा। दूसरी प्रॉब्लम जी फोर्स है। जमीन पर खड़े होकर आप 1 जी महसूस करते हैं। जब आप एक नॉर्मल एयरप्लेन में उड़ान भरते हैं तो आप लगभग 1.5 जी महसूस करते हैं, लेकिन जब आप रॉकेट से ट्रैवल करते हैं तो आप जिस जी फोर्स को महसूस करेंगे वह 2 गुना स्ट्रांग होगा, और अगर यह 5 जी तक पहुंच जाता है तो आप बेहोश हो जाएंगे। वापस जमीन पर चलते हैं। 2010 में दुनिया में कारों की संख्या 1 अरब से ज्यादा हो गई और 2030 तक यह नंबर 2 गुना होने की उम्मीद है। इसलिए हमें सड़कों पर लगातार ट्रैफिक जैम से लड़ना होगा। एलिवेटेड बस उसके लिए एक बेहतरीन सोल्यूशन हो सकता है। यह चीज असल में बस जैसी नहीं लगती। यह 2 लेन चौड़ी है और इसमें कई कारें शामिल हो सकती हैं। ऐसी बस मैक्सिमम कैपेसिटी पर 1200 पैसेंजर्स को ले जा सकेगी और यह रेगुलर रोड्स पर चलेगी। हमें इसकी रूट की सड़कों पर दोनों ओर रेल्स लगानी होंगी। एलिवेटेड बस सड़क से करीब 6.5 फीट ऊपर उठकर चलेगी। यह लंदन डबल डेकर बस की दूसरी मंजिल पर सवार होने जैसा है और यह रोड के ट्रैफिक में इंटरफेयर नहीं करेगी। रेगुलर कार्स वहां चल सकेंगी। एलिवेटेड बस पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होगी और ऑटो पायलट से चलेगी। इसकी छत में एक बड़ा एरिया होगा जो पूरी तरह से सोलर पैनल से ढका होगा। बादल के दिनों में इसे सीधे रेल से पावर मिलेगी। पैसेंजर्स की बोर्डिंग जमीन के ऊपर बने स्पेशल स्टेशंस पर होगी। इमरजेंसी के लिए बस के ठीक बीच में एक इन्फ्लेटेबल रैंप होगा। इससे पैसेंजर्स सेफली बस से निकल सकेंगे। ऐसी बस के कुछ कॉन्सेप्ट्स यह भी सजेस्ट करते हैं कि व्हीकल्स के साथ वाली रैक्स भी ऐसी हों जो ऊपर उठ सकें, जैसे कि रास्ते के किसी रुकावट को बाईपास करने के लिए। अगर कोई कार एलिवेटेड बस के ठीक रास्ते में खराब हो जाती है तो वह एक व्हील रैक उठाकर आगे बढ़ जाएगी और व्हील्स को वापस रेल्स पर नीचे कर देगी। फिर यह रेयर रैक के साथ भी ऐसा ही करेगी। इस तरह बस शहर में लगभग 33 मील प्रति घंटे की रफ्तार से घूम सकेगी। यह ट्रैफिक जैम में गाड़ी चलाने से तेज है। ट्रैफिक से बचने का एक और ऑप्शन टनल्स हैं। आप अपनी कार में बैठकर उनसे होकर ट्रैवल कर सकते हैं। बड़े शहरों के नीचे एक हाइपोथेटिकल टनल सिस्टम में कई एंट्री पॉइंट्स होंगे। आप अपनी कार को एक स्पेशल प्लेटफॉर्म पर चलाएंगे और फिर प्लेटफॉर्म को नीचे उतारा जाएगा। यह टनल में 124 मील प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ेगा। आप कुछ ही मिनटों में शहर के दूसरे छोर तक पहुंच सकेंगे। प्लेटफॉर्म फिर आपकी कार को वापस सरफेस पर उठाएगा और आप अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक ड्राइव करते रहेंगे। फ्यूचर में टनल्स के जरिए शहरों के बीच ट्रैवल किया जा सकता है। सबसे पहले आपको किसी तरह के रेलवे स्टेशन पर पहुंचना होगा। वहां आप एक पैसेंजर पॉड पर सवार होंगे। इन पॉड्स में 4 से 6 पैसेंजर सवार होंगे। फिर यह टनल में जाएगा। एक पॉड क्लस्टर में डॉक करेगा और ट्रांसपोर्टर कैप्सूल से जुड़ जाएगा। स्पेशल पंप्स टनल से हवा को बाहर निकालेंगे और ट्रांसपोर्टर कैप्सूल लगभग कंप्लीट वैक्यूम में चलेगा। थ्योरेटिकली यह ट्रेन उस रफ्तार तक पहुंच सकेगी जो कमर्शियल एयरप्लेन से और यहाँ तक कि साउंड की रफ्तार से भी तेज होगी। तो आप न्यूयॉर्क शहर से लॉस एंजलिस तक केवल 3.5 घंटे में पहुंच सकते हैं, जबकि कन्वेंशनल एयरप्लेन से 6 घंटे का समय लगता है। अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद ट्रांसपोर्टर कैप्सूल खुल जाएगा और पैसेंजर पॉड्स स्टेशन पर पहुंचेंगे।
फ्यूचर में ये पॉड्स कन्वेंशनल रोड्स पर भी चल सकेंगे। तो आपको बस एक कैब की तरह अपने घर के लिए ऐसे ही पैसेंजर पॉड को ऑर्डर करना होगा। इस तरह आप बिना ट्रांसफर के यूनाइटेड स्टेट्स के एक कोस्ट से दूसरे कोस्ट तक जा सकेंगे।